मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरखेड़ा विधानसभा के जो पीलीभीत जिले में है विधायक और महामंडलेश्वर निर्मल अखाड़ा पूज्य प्रवक्तानंद अकरी हरि जी महाराज के पास। महाराज जी राजनीति में है, सेवा में है, जनसेवा में है और उसके बावजूद आज महाराज जी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। तो महाराज जी से मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि महाराज जी ये जो महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से ये तय किया जाता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, महामंडलेश्वर बनने के लिए वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि महामंडलेश्वर में होती है और जो पूरी तरह से निवृत्त हो चुका हो सांसारिक कार्यों से, जो केवल राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए कार्य करे और लगातार बिना विश्राम के अनवरत निरंतर कार्य करता रहे, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। महाराज जी आप जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं, उसके बावजूद ऐसा आपको क्या है जो उस सांसारिक मायायुक्त दुनिया को छोड़ के इस विरक्ति की दुनिया में ये एक अलग पूरा 360 डिग्री का जो है चेंज है अचानक जीवन में कि एक तरफ आप लोगों से खूब जुड़े हुए हैं, जनसेवा के कार्य कर रहे हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि जनता चुन को आपको सदन भेजती है और उसके साथ साथ आप जो है एक धर्म का जो एक ऊंची उपाधि है महामंडलेश्वर की, संत की, आप उसमें भी जो है स्वयं को ढाल पा रहे हैं, स्वयं को पा रहे हैं, या एक ऐसा इतना बड़ा निर्णय कैसे आपने किया? मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परम पूज्य स्वामी अनंत श्री विभूषी स्वामी अलखानंद अकरी जी महाराज जो हरिद्वार में थे और अब 2 ब्रह्मलीन हो चुके हैं 2023 जून को। उनके सानिध्य में मैं रहा हूँ। एक बार जब उन्होंने चूँकि वो ब्रह्मज्ञानी थे और उन्होंने मेरे लिए आत्म साक्षात्कार कराया था, स्वयं की पहचान में कौन हूँ। और इस पहचान के बाद मुझे ऐसा वैराग हुआ, मैंने उनसे एक बार हल्के से कहा कि महाराज जी, अब मेरी जो मनोवृत्ति है, आंतरिक स्थिति, मैं चाहता हूँ कि मैं हिमालय की कंदराओं में चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा, मैंने इसलिए बोध नहीं कराया है कि आप हिमालय में जाके बैठो। ये बोध होने के बाद व्यक्ति को समाज के बीच में रहना चाहिए। अगर इस बोध को जो मैंने कराया है, अगर इसी बोध को तुमने लोगों के बीच में पहुंचा दिया, तो जो आज आपको खुशी मिली है वही लाखों लोगों को खुशी मिलेगी। तो आपको समाज से अलग नहीं जाना है, हमें समाज के बीच में रहकर ईश्वर के रूप में सबकी सेवा करनी है। क्योंकि वेद भी कहता है, पुरुष वेदम यत् भूतम यच भाव्यम सदैव सोमोदमक राशि देख मेवा दुद्धियम। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर पहले भी था और अंत में प्रलय के बाद भी रहेगा। मध्य में ये जगत प्रपंच बनकर जो भाषित होता है, ये होता नहीं है, होता तो भगवान है। तो समस्त रूपों में जब एक ईश्वर है तो हम जनता के बीच में रहकर के सेवा करते हैं। तो ऐसे कार्य करने से हमारा सनातन, हमारी संस्कृति मजबूत और राष्ट्र मजबूत होता है। और हम अगर कहीं भी जाएंगे तो समाज तो वहाँ भी आ जाएंगे। तो क्यों ना इसी समाज के बीच में रहकर हम, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों में परस्पर बैलेंस बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी आप क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं और आप जो है धर्म के क्षेत्र में, समाज के जागरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। तो जनता को, आप अपने क्षेत्र की जनता को किस प्रकार से या समाज को किस प्रकार से ये मोटिवेट करेंगे कि जीवन जो है अध्यात्म की ओर ही है? तो मेरा बस एक छोटा सा समझने का ये प्रयास था महाराज जी कि कैसे हम जो है समाज को आध्यात्मिक बनाकर अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को समझाते हुए एक जगह पर कहा था, उन्होंने कहा कि अर्जुन, एक योद्धा के 2-3 गुण अवश्य होना चाहिए। नंबर 1 निद्रा को जीतने वाला, नंबर 2 आलस को त्यागने वाला, और नंबर 3 बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो। और इतना परिश्रमी हो कि निरंतर सजगता के साथ, मतलब सजग रहे, हर क्षण सजग रहे। क्योंकि ये शरीर के जन्म का एक समय निश्चित था और इस शरीर के जाने का भी समय निश्चित है, निर्धारित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो समय आने से पहले पहले हम सजग रह करके इसके द्वारा इतना कार्य करें। और अगर हम दोनों चीज़ें लेके चलते हैं निश्चित रूप से, वैसे मुझे बरखेड़ा में बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बरखेड़ा की देवतुल्य ईमानदार जनता के लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। उन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ हजारों की संख्या में माताएं बहनें चल पड़ती थी। उन करोड़ों लोगों के बीच में ये संदेश दिया उन हजारों माताओं ने कि स्वामी प्रवक्तानंद हमारे आध्यात्मिक भी हैं और समाज की सेवा भी करने में सक्षम है। इसलिए उन सब लोगों ने मेरे साथ मिलकर के तालमेल मिलाकर, और अभी भी मैं सुबह प्रातः 6 बजे उठ करके 1 घंटे के लिए दौड़ता हूँ
और दौड़ने के बाद 1 घंटा योगा करता हूँ। स्नान पूजन के बाद 8 बजे बैठ जाता हूँ कार्यालय में और सभी जनता की समस्या सुनता हूँ 11 बजे तक। और 11 बजे के बाद सारे दिन क्षेत्र में जाकर के गांव-गांव लोगों में, मीटिंगों में, बैठकों में कार्य करता हूँ। शाम होते ही कथा में जाना, जागरण में जाना, श्रीमद् भागवत महापुराण में जाना या किसी बेटी का विवाह है तो निरंतर 11 बजे तक 12 बजे तक मैं काम करता हूँ। और ये जनपद पीलीभीत में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि स्वामी प्रवक्तानंद की कार्यशैली क्या है। जी, हमारे साथ मौजूद थे पूज्य प्रवक्तानंद जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया ब्रेकिंग नाउ।